साइटेरिया पठान कॉलोनी के करीब घर में सिलेंडर धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त शेर अली और सबा दुख्तर शेर अली के नाम से हुई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल साइड एरिया का इलाका है पठान कॉलोनी, जहां पर घर में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक लड़की और एक शख्स जो है वो जख्मी हुए, जिनको फौरी इमदाद के लिए सिविल ट्रांसपोर्ट मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से घर में सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था और अचानक से ही सिलेंडर में से जो है वो सिलेंडर लीक हुआ, जिसके बाद अचानक से धमाका हुआ था। हम कोई जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया। सिर्फ 2 शख्स जो है वो जख्मी, जिसमें एक खातून और एक मर्द शामिल है, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। जी, मज़ीद इस पर तहकीकात की जा रही है और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साइट एरिया पठान कॉलोनी के घर करीब ये घर में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। सिलेंडर फटने से बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया, सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। गर्म मौसम में बिजली की आग मचोली कराची के शहरियों के लिए इम्तिहान बन के। लाइंस एरिया में बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे। फरहान खान हमारे साथ मौजूद है। फरहान, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों को किस तरह की परेशानी का सामना है? कर रहा हूँ जहाँ पे गुज़िश्ता कई दिन से जो वो बिजली की शदीद परेशानी का भी शिकार है। उनका ये कहना है कि बहुत मुतासिर होती है। फरहान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फरहान की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। अपने नाज़रीन को बताएं कि गर्म मौसम में बिजली की आग मचोली कराची के शहरियों के लिए इस वक्त इम्तिहान बन चुकी है। शदीद लोड शेडिंग की जा रही है और गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो चुका है। लाइंस एरिया में बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगियां मुश्किल बना रखी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का हमें सामना करना पड़ रहा है। फरहान से मजीद तफसीलात लेंगे। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो मैं लाइंस एरिया इब्न सीनिया के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता कई दिनों से गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस इलाका मकीन जो वो शदीद परेशानी का शिकार है। इस वक्त भी जो वो कुछ इलाका मकीन हमारे हमारा मौजूद है, जो यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो वो दिन में कई घंटों जो वो लोड शेडिंग के सामने रहता है, जिसके बाइस ना सिर्फ घर में रहते हुए बच्चे बल्कि जो वो मरीज़ बुजुर्ग हर कोई जो परेशानी का शिकार है। जबकि उनका ये भी कहना है कि जो इलाके के अंदर डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना सिर्फ जो बिलों की अदायगी करते हैं उनको ही जो वो को कसूरवार ठहराया जाए। इस वक्त कुछ इलाका मकीन में हमारा हमरा मौजूद है, उनसे भी आपकी बराह रास्त बात कराते हैं। मुझे बताइएगा भाई, कितनी जो वो बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा हुआ है, मौसम वैसे ही गर्म है और कितनी जो वो दुश्वारी का सामना होना पड़ा? भाई ये तकरीबन यहाँ पे 12-12 घंटे दिन में लाइट होती नहीं है और कई दिन तो ऐसा होता है कि पूरे 3 दिन चले जाती है, लाइट ही नहीं होती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पे। और गर्मी आप देख सकते हो कितनी है, पानी भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे ले के घूम रहे हैं लोगों के, इतनी गर्मी में कहाँ जाए बंदा, आप बताओ ना। जी बिल्कुल, यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि दिन में जो वो 12-12 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सामने रहता है और साथ ही साथ भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो वो किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ और लोग भी हमारे हमारा मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करते हैं। मुझे बताइए कितनी मुश्किलात सामने हो रही हैं और रात में जो वो किस तरीके से गुजारते हैं? हमने यहाँ पे देखा है लोग बाहर बैठे हुए होते हैं गर्मी की वजह से। भाई बहुत मुश्किलात हैं, रात को बाहर आके बैठना पड़ता है, लाइट नहीं होती है तो इसलिए बहुत मसले होते हैं। 3 दिन के लिए लाइट नहीं होती है, कभी कभी तो चली जाती है, 4 दिन के लिए लाइट नहीं होती, बहुत मसले हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ 12-12 घंटे की लोड शेडिंग रहती है बल्कि दिन में भी जो वो कई बार जो वो कई दिन तक भी जो वो लोड शेडिंग का सामने था। कुछ खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कितनी जो परेशानियों मामूलात ज़िंदगी जो वो घरेलू ज़िंदगी कितनी मुतासिर होती है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहले तो बात ये है कि यहाँ सब आते हैं जाते हैं, कोई भी कुछ करता नहीं है, ठीक है। टीवी वाले कितनी दफ़ा आए लेकिन किसी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सही है। यहाँ पर जो है पानी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा माजूर बच्चा है, वो इस तरह भिलकता तड़पता है। जो लाइट नहीं होती कि मैं सारी रात लाइट वालों को बददुआ देती हूँ, रात को ना बंद करे लाइट। देखो दिन में अगर जाती है तो चलो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, रात में ना जाए, क्योंकि बच्चे सोते के साथ ही लाइट चली जाती है। आप 11 बजे सोते हैं, 11 बजे आपकी लाइट बंद हो जाती है। आती कब है? 1:30-2 बजे, ठीक है। तो 1:30-2 बजे फिर जब आप सोने लगते हैं दोबारा बंद हो जाती है लाइट, तो आप क्या नींद करोगे?
क्या नींद करेंगे उस लाइटों में। एबिसिनिया का तो कबाड़ खाना ही निकाल दिया। लाइटों की यहाँ परेशानी, गैस की यहाँ परेशानी, पानी की यहाँ परेशानी, बस दिल करता है यहाँ से भाग के चले जाएं कहीं। अच्छा मुझे बताइएगा, भारी भरकम बिल भी जो वो आ रहे हैं, इतनी लोड शेडिंग होती है, 2-2 3 दिन की, उसके बावजूद भी जो वो के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो गैर इलानी लोड शेडिंग कर रहे हैं उस पर जो वो बिलों की अदायगी नहीं होती यहाँ पे। जब भी जो वो यहाँ पे अदायगी लोड शेडिंग करती है, क्योंकि यह है कि दुरुस्त जो बिल की अदायगी करते हैं उनको भी जो वो कसूरवार ठहराया जाए। सारों को एक साथ ही लपेटे में लिया हुआ ना, जो भरता है वो भी लपेटे में आया हुआ है, जो नहीं भरता वो भी लपेटे में आया हुआ है। और क्या नाम है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कि 2000 रुपये आपके एक सालन पर 2000 रुपये खर्चा होते हैं। हम खुद घरेलू औरतें हैं, घर चलाते हैं, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। जब मार्केट से आते हैं तो 2000 रुपये वहीं छोड़कर आते हैं। गोश्त देख लो, सब्जियां देख लो, आसमानों से बातें कर रही हैं। तो ये कि इतना बिल भेजे कि बंदा भर सके, इतना ना भेजे कि इतना लाखों से करोड़ों से इतना कौन भरेगा। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बिल बेचते हैं। अब ये बताओ, 25,000 आपकी तनख्वाह है, तो जब आप बिल भरेंगे तो आप पीछे 8-10 बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये भी तो बात है ना। तो महंगाई थोड़ी सी मकीनों का शिकवा जो वो अपनी जगह बजा है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती। 20-25 हज़ार रुपये के जो वो बिल आ रहे हैं, जितनी जो वो इनकी माहाना आमदनी नहीं है उसी के जायद जो यहाँ पे बिल आते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा भाई, कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे इब्न सीनिया में खास कर, और बिजली की लोड शेडिंग का क्या दौरानिया है, किस तरह मुतासिर होते हैं उससे, और कितने भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे अभी 1 घंटा बिजली आ रही है तो 2 घंटे 2.5 घंटे जा रही है। 1 घंटा रात को, तो रात बिजली थी, पूरी रात नहीं थी। सही है ना। मेरे 6 बच्चे हैं, सॉरी, ठीक है ना, 6 बच्चे हैं। मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ? मैं तो खुद बाहर बैठ जाऊँ, बच्चे कैसे बाहर निकालूँ? ये हमारे इलाके मकीनों का ये हाल है हमारा। गैस बिजली की दोनों की लोड शेडिंग। पानी कहाँ से भरे, यूज़ करें? ड्यूटी पे जाना होता है, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 20,000 रुपये में हमारा क्या गुजारा होगा? और इसमें जो ना ये हुकूमत से रोटी हमारी ये है, मतलब दरख्वास्त है कि बिजली लोड शेडिंग ना करें प्लीज़, मेहरबानी। जो हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग नहीं की जाए, और खासकर जो डिफॉल्टर हैं उनके साथ साथ जो वो मजलूम बिल अदायगी करने वालों को जो वो उनके साथ अपने लपेटे में ना लिया जाए। इस वक्त भी जो वो हमने यहाँ देखा है कि इलाके के घर के बाहर हर शख्स जो वो बैठा हुआ दिखाई नजर आ रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन हैदर अगर आपको यहाँ पे दिखाएं भी तो यहाँ पे आवाम का किस कदर जो वो रश नजर आ रहा है, जो कि बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग होने की वजह से यहाँ पे बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई जो वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ यहाँ पे नजर भी आ रहा है। बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, हर कोई यहाँ पे बाहर है, क्योंकि बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग है। घरों में जो वो शदीद गर्मी और धूप की वजह से भी घर के अंदर वैसे भी जो वो बैठने से कासिर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलाके के अंदर हर कोई खवातीन हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, हर कोई अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और साथ ही साथ बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने जो वो इलाका मकीन को शदीद परेशान कर रखा हुआ है। जी, शदीद लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान कर रखा है। हुकूमत से नाला शहरी नज़र आ रहे हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। शहर कायद भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। न्यू कराची की बात करेंगे, जहां सेक्टर 5F में बिजली की कई घंटों की बंदिश है। न्यू कराची सेक्टर 5F के इलाका मकीन इस वक्त परेशान है और वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। फरहान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वसीम, आपका रुख करेंगे, बताइएगा जहां पर आप मौजूद हैं वहां शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे कि महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। कराची में मौसम गर्म है और दिन चढ़ते के साथ ही हम देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। धूप भी जो है वो उसमें भी जो है वो तेज़ी आती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इतवार वाले दिन भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की अजियत से शहरियों को निजात नहीं मिल सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सेक्टर 5F में और यहाँ पर भी जो है वो बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बच्चे हों, खवातीन हो, मर्द हज़रात हो, वो घरों से बाहर निकलने पर मजबूर है ताकि खुली फिजा में वो कुछ सुकून का सांस ले सके। आप ये बताइएगा अम्मा, कब से बिजली की लोड शेडिंग है, कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती? बेटा बहुत परेशानी होती है। 2 घंटे आती है, 3 घंटे में जाती है। टाइम से बैठे, लाइट कुछ सुकून नहीं है यहाँ पर। 3 घंटे 14-15 घंटे लाइट गुम होती है बस। बेटा आप ये बताएं कि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में और घरों में क्या सूरत हाल होती है बिजली की लोड शेडिंग? अंकल, जब हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं ना तो लाइट ही नहीं होती और फिर रात 10:30 बजे लाइट आती है। फिर हम इधर आते हैं, फिर हम मदरसा जाते हैं तो फिर चली जाती है लाइट और फिर आती है 3 बजे, फिर चली जाती है 6 बजे, फिर आती ही नहीं है। फिर थोड़ी देर आती है और फिर 9:30 बजे चली जाती है और फिर आती है 12:30 बजे ऐसे, तो फिर रात को दोबारा चली जाती है। फिर ऐसे आना जाना लगा रहता है, इतनी गर्मी ऊपर से।
आप ही बताएं कि के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, लोड शेडिंग की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? भाई के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाओ तो वो लोग तो जो है ना यही कहते हैं कि भाई पीछे से जो है ना पावर प्लांट का मसला है, कि बहुत सारे मसले मसाइल बताते हैं, लेकिन जो है ना ये लोड शेडिंग खुद करते हैं, अपनी जो है ना बिजली बचाते हैं और आवाम को परेशान किया हुआ इधर। यहाँ लाइट समझो कि 14-15 घंटे जाती है और 10 घंटे लाइट आती है मुश्किल है, तो यहाँ आवाम तकरीबन सारी परेशान है। फिर यहाँ पानी का इशू है सबसे बड़ा, पानी जो है ना यहाँ पे आता ही नहीं है, लोग टैंकर डलवा रहे हैं, पानी की टंकियाँ डलवा रहे हैं और गैस का भी यही मसला है। अच्छा ये बताएं कि आप कितनी परेशानी होती है, बिजली एक तो महंगी हो रही है, बिलों की अदायगी करते हैं नहीं करते, और क्या सूरत हाल पेश आती है? बिजली का बिल तो आ ही इतने रहे, गैस के भी डबल तिबल आ रहे हैं, फिर जाओ तो बोलते भरना ही पड़ेगा, ये तो या किस्तें करवा लो या भरो, लाजमी है। लाइट होती नहीं है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्या करा जाए? गरीब आदमी तो मर रहा है, गरीब आदमी तो मरता चले जा रहा है, अमीर आदमी जो है अमीर होता चले जा रहा है। जी बिल्कुल, ये है आप बीती यहाँ के लोगों की, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबका यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। अम्मा आप क्या कहेंगी, जब लाइट चली जाती है तो बिलखुसूस जो बुजुर्ग खवातीन हैं और जो मरीज़ हैं उनको कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत आती है? ये बेटा हम तो शुगर के मरीज हैं, हमसे तो वैसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, क्या करें? गरीब आदमी है, तो बच्चों ने बैटरी रखी हुई है उसमें पड़े रहते हैं। हाँ, पानी की इधर परेशानी है, लाइट की इधर है। 18,000 का अभी बिल भरा हमने गैस का है, पेटों को भरे या बिलों को भरे बेटा है। मजदूर आदमी है, जाके देखो ठेले लगा के फ्रूट बेच रहे, पराया माल बेचते, कोई अपना भी कारोबार नहीं है हमारा। जी बिल्कुल, ये है इलाका मकीन, जिनका बताना है कि इलाके में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, चाहे वो छुट्टी वाले दिन हो या फिर वर्किंग डेज हो। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, पानी की किल्लत के मसाइल हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ दीगर मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं और बिलखुसूस बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि स्कूल में भी लाइट नहीं होती और जब ये घर आते तो लाइट नहीं होती। इसी तरीके से रात के औकात में भी अचानक बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान, उनको रात जाग कर गुजारना पड़ती है। यहाँ के मकीनों को कहता है कि हज़ारों रुपए के बिल आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है, लेकिन उनको लोड शेडिंग की अजियत से फिर भी दो चार होना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ यह है कि कराची में 71% इलाका है जहाँ पर बिजली की बिला तातुल फराहमी की जा रही है, गैर एलानिया कहीं भी नहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इसके साथ साथ वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है वहाँ पे उन इलाकों की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि अगर कहीं पे केबल फॉल्ट आते हैं या फिर तकनीकी खराबी आती है तो उसको लोड शेडिंग की तजवीज़ ना दी जाए। लेकिन न्यू कराची सेक्टर 5F के जो मकीन है, बच्चे, बूढ़े, जवान, इनका यही मुतालबा है कि इलाके में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उससे जो है वो निजात दिलाई जाए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। यही कहना है कि लोड शेडिंग से निजात दिलाए जाए और के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। फरहान आपका रुख करेंगे, बताइएगा लाइंस एरिया में जहां आप मौजूद हैं वहां पर शहरियों का क्या कहना है, क्या ये एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है या गैर एलानिया है, और ये भी बताइएगा के इलेक्ट्रिक का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हम इलाका मकीनों से बात करें उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो वो एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटे का होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दिन में 7 घंटे की जो वो इजाफी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद इलाका मकीन, ना सिर्फ इलाका मकीन बल्कि घरों में रहने वाले बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई जो वो गर्मी की शिद्दत और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद जो बिलबिला उठते हैं। जबकि के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ की मैं बात करूँ तो उनका ये कहना है कि इलाके के अंदर जो वो बिलों की अदायगी खासा कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वो इजाफी लोड शेडिंग की जाती है ताकि जो वो टर्नओवर जो वो बराबर कर लिया जाए। लेकिन जबकि इलाके मकीनों का कहना है कि जो गैर अदायगी बिलशुदा लोग हैं उनकी ही खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना सिर्फ ये कि उसकी वजह से जो वो पूरे इलाके को ही जो वो मुतासिर किया जाए। इसको कुछ और इलाका मकीन में मौजूद है, इन साहब की बात भी कराएंगे। मुझे बताइएगा, बिलों की भारी अदायगी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो वो बिजली नहीं आ रही। हम लोगों ने इकट्ठा 40,000 बिल भरा है, फिर भी हमारी बिजली रात को भी जाती है, दिन को भी जाती है। रात 12 बजे जाती है, 12 बजे सोने का टाइम होता है, ये 12 बजे ले जाते हैं, 2 बजे आती है। ये कोई नुकसान थोड़ी है, तरीका थोड़ा। बच्चे परेशान हैं, हम लोग खुद सारे परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान। ये नुकसान नहीं है, हर शहर को महंगाई है, कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में।
जी बिल्कुल, कुछ और इलाका मकीन भी हमारे हमरा मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करा दें। मुझे बताइएगा किस कदर जो वो परेशान हुआ है, अभी भी जो वो हर कोई घरों के बाहर बैठा हुआ है, बिजली है नहीं, गर्मी इतनी है और साथ ही साथ जो वो भारी भरकम बिलों की भी अदायगी, और उस पर क्या कहेंगे जो बिल भरते नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को भी जो वो इसमें मुतासिर किया है? बिल वगैरह तो हर कोई मसला ये भरते हैं, मसला ये अभी भी लाइट आई थी, अभी फिर दोबारा लाइट चले गई है। लाइट वाले तो परेशान गैस 6 साल से गैस नहीं है इस जगह पे, 6 साल से गैस तलक नहीं आ रही है, गैस से भी हम परेशान हैं। और लाइट तो आप देख लेना, लाइट भी देखे ना, अभी भी लाइट आई थी, लाइट चले गई है। लाइट वालों ने भी अलग परेशान करा हुआ। आपकी मेहरबानी होगी, आप लोग कुछ करें हम लोगों के लिए, बहुत मेहरबानी है आपकी। जी बिल्कुल, साथ ही साथ बड़ों के साथ साथ यहाँ पे जो वो बच्चे भी जो वो खाता मुसाफिर हैं, कुछ बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी भी अगर मैं आपसे बात करवाऊँ, मुझे बताओ बेटा पढ़ने में कितनी मुश्किलात हो रही है, पेपर्स भी चल रहे हैं और स्कूल के पेपर्स भी चल रहे हैं और गर्मी है, लोड शेडिंग है, किस कदर जो वो मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? आप लोग कितना जो वो बिजली नहीं होती तो कितना जो वो अजियत में होते हैं? लाइट चली जाती है हमारे लाइट चली जाती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, क्योंकि हमारे पेपर स्टार्ट हो गए हैं, हमें दिखता भी नहीं है। इसकी वजह से लाइट आती है, अभी फिर चली गई लाइट, इसकी वजह से लाइट। जी बिल्कुल, बड़ों के साथ साथ यहाँ पे जो बच्चे भी मुतासिर हैं, कुछ और लोग बताइएगा, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई जो वो यहाँ पे अजियत का शिकार है, बिजली की शदीद लोड शेडिंग है और साथ ही साथ भारी भरकम बिलों की अदायगी भी कर रहे हैं। सर 3 दिन से लाइट हमारी नहीं है, सही है। फ्रिज में पड़ा हुआ जो माल था सारा खराब हो गया, बिल भी पे कर रहे हैं, जो बिल पे नहीं करता उनका सारा बिल पीसा जा रहा है, सही है। इनका 8 लाख है, 10 लाख बिल है, आप उनका मीटर काटो ले जाओ, जो बिल पड़ रहे हैं उनको तो तकलीफ करो ना। अभी भी लाइट गई 12:30 बजे आएगी। जी, भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही और पिछले 3 दिन से बिजली नहीं आ रही। तकनीकी खराबी की वजह से फरहान की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। गर्म मौसम में बिजली की आंख मिचौली इस वक्त कराची के शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुकी है। लाइन्स एरिया में बिजली की घंटों लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बना चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का सामना है। वसीम भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, आपका रुख करेंगे, बताइएगा जैसे कि फरहान बता रहे हैं जहां पर लाइन्स एरिया में वो मौजूद है, कलेक्ट्री का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वहां पर लोग जो है कुंडियाँ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा की जा रही है। क्या वहाँ पर भी यही सूरत हाल है जहाँ आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, शहरियों को ये कहना है कि वो बिजली के बिल अदा करते हैं। अगर कहीं पे कोई बिजली चोरी कर रहा है तो के इलेक्ट्रिक उसकी बिजली मुनक़ता करे, लेकिन के इलेक्ट्रिक उनकी सज़ा उनको क्यों देती है जो कि बिजली की बाकायदगी से बिल की अदायगी करते हैं और बिलों की अदायगी को कौमी फरीज़ा समझते हैं। ये मौक़िफ़ ना सिर्फ न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीनों का है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी उनका यही कहना होता है कि अगर उनके इलाकों में बिजली चोरी हो रही है तो के इलेक्ट्रिक उन लोगों की बिजली मुनक़ता करें, वो उनका साथ देंगे। लेकिन पूरे इलाके की बिजली मुनक़ता करके उन लोगों को सज़ा क्यों दी जाती है जो कि बाकायदगी से बिलों की अदायगी करते हैं? तो शहरियों का यही मुतालबा है कि जो बिजली चोरी में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहां पर कुंडों की बहतात है, जहां पर के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजली चोरी की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो बिजली के बिल अदा करने वाले सार्फिन हैं उनको भी जो है वो रिलीफ मिल सके। लेकिन ये भी कहना शहरियों की जानिब से सामने आता है कि बिजली की बंदिश की वजह से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस शदीद गर्मी में, बिलखुसूस वो ऐसे गुंजानाबाद इलाके जहाँ पर ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी बसती है, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिन के औकात में बच्चे और बिलखुसूस ख़वातीन और बुजुर्ग ख़वातीन और मरीज़ जो हैं वो बिलबिला उठते हैं, बेचैनी उनकी बढ़ जाती है क्योंकि अचानक से लाइट चली जाती है। और उन इलाकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जनरेटर को अफोर्ड नहीं कर सकते, UPS को अफोर्ड नहीं कर सकते। जनरेटर के मद में अगर पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि मुतबादिल जो बिजली के ज़राए हैं वो इस्तेमाल करने से कासिर हैं क्योंकि महंगाई बहुत है और वो दीगर अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि इलाका मकीन जो है जो कि न्यू कराची सेक्टर 5F के हैं या फिर वो इलाके जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग की जाती है, वहाँ के मकीनों का, शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि शदीद गर्मी के मौसम में उन्हें सुकून के, राहत के कुछ लम्हात जो है वो मुयसर हो सकें। जी अच्छा, बस ये बताइएगा, न्यू कराची सेक्टर 5F के इलाका मकीन परेशान है, ये बताइएगा कि वहाँ पर कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है?
जी बिल्कुल, जैसे कि इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। रात के औकात में भी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से रात जाकर गुजारनी पड़ती है। बच्चे जो हैं फिर परेशानी के हालत में स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी जो है वो लाइट नहीं होती। इसी तरीके से जो यहाँ के मर्द हजरात हैं उनको भी जो है वो रात जाग कर फिर सुबह अपने काम पर जाना पड़ता है, अपने जो है वो ऑफिस से जाना पड़ता है। बेचैनी होती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। पूरा दिन जो है वो इनका परेशानी में गुजरता है, बेचैनी में गुजरता है, क्योंकि जब रात की नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह में फिर उस तरीके से काम भी नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि चाहे ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, हर उम्र के लोग, हर तबका यहाँ पर परेशान है। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर कोई हाई फाई बंगले नहीं है, कोई यहाँ पे महल नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली रहती है, यौमिया उजरत पे कमाने वाले यहाँ पर रहते हैं। बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, जो तनख्वाहदार तबका है वो यहाँ पर रहता है और महदूद आमदनी में उनको अपने अखराजात पूरे करने पड़ते हैं। बिजली की लोड शेडिंग को भी झेलना पड़ता है। भारी भरकम जो बिजली के बिल आते हैं, जैसे यहाँ पर खातून ने बताया कि 18,000 के करीब उनका बिजली का बिल आया है। और अलमिया यह है कि मुश्किल से 8 से 10 घंटों की, फिर 12 घंटों की यहाँ पर बिजली फराहम की जाती है। तो इस तमाम से सूरत हाल ने यहाँ के जो मकीन हैं उनको जिद करके रख दिया है। ये उनका कहना है कि जब बिजली की बिल की अदायगी बाकायदे से करते हैं तो उसी तनासुब में उनको बिला तातुल बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। जी गर्म मौसम में बिजली की आंग बचौली कराची के शहरियों के लिए इम्तहान बन चुकी है। लाइंस एरिया और न्यू कराची सेक्टर 5F में बिजली की कई घंटों की बंदिश जारी है। फरहान खान हमारे साथ मौजूद है लाइंस एरिया से, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वसीम हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। न्यू कराची की बात करेंगे, सेक्टर 5F में बिजली की कई घंटों की बंदिश है। न्यू कराची सेक्टर 5 के इलाका मकीन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से नाला है, मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली फराहम की जाए। वसीम इफ्तिखार हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों के साथ शहरियों के मसाइल सुन रहे हैं और हम तक पहुँचा रहे हैं। वसीम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, न्यू कराची सेक्टर 5F की मैं आपको ताज़ा तरीन मनाजिर भी दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे हैं जो कि अब अपने घरों से बाहर है, क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है। बिजली जब घर में मौजूद नहीं होती तो गर्मी होती है, वेंटिलेशन का भी उस तरीके से निज़ाम मौजूद नहीं होता। तो ये बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं, खेलते कूदते हैं, खुली फ़िज़ा में जो है फिर अपने ये गुजर बसर करते हैं। यही वजह है कि ये ज़िंदा मिसाल है कि बिजली ना होने की वजह से जो इलाका मकीन है किस हद तक परेशान होते हैं। बेटा आप ये बताएँ कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? जब बिजली नहीं होती बहुत गर्मी होती है, तप रहे होते हैं गर्मी में हम लोग, और जो लाइट भी नहीं होती, इतना वो हो रहा होता है। तो स्कूल का होमवर्क कर पाती हैं आप? नहीं कर पाती? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी गर्मी में कैसे करेंगे हम लोग। रात को ही पढ़ नहीं पाते, रात को सही से नींद भी नहीं आती, लाइट भी चली जाती है। जी बिल्कुल, ये मासूम छोटे बच्चे हैं जिनकी आप बीती आपने सुनी कि किस तरीके से जब बिजली नहीं होती तो इनका गुसर बसर होता है। स्कूल में भी लाइट नहीं होती है, पसीने आते हैं, कॉपियाँ किताबें ख़राब होती हैं, और जब ये घर का रुख करते हैं तो घर में भी लाइट नहीं होती, होमवर्क नहीं कर पाते। बच्चों की जो खेलों की सरगर्मियाँ है वो मुतासिर होते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जिच हो जाते हैं गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से। इस वजह से ये बाहर निकल आते हैं, फिर हादसात भी रूनुमा होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमने देखा है कि हादसात भी रूनुमा होते हैं। तो लोगों का, बिलखुसूस बच्चों का यही कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ताकि गर्म मौसम में उन्हें जो है वो किसी हद तक लोड शेडिंग से रिलीफ मिल सके, गुजर बसर इनका अच्छा हो सके, और इसके साथ साथ दीगर मसाइल में भी जो है वो कमी आ सके। जी वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शाह फैसल 2 नंबर के मकीनों को शदीद पानी की किल्लत का सामना। इलाका मकीन पानी के पीसी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। पीने का साफ पानी नायाब है, आवाम जो है ख्वार हो चुकी है। लंबी कतारों में लगकर मकीन पानी लेने पर मजबूर नजर आ रहे हैं, और मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद अहवाल जान लेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और वहाँ के मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, वैसे तो शहर कराची में मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं शाह फैसल 2 नंबर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना जो है वो यहाँ के बासी अरसे से करते आ रहे हैं। तकरीबन जो है वो 15 साल का अरसा गुजर चुका है। हर इलाके में रेता प्लाट हो यहाँ पर या फिर दूसरे इलाके हों, शाह फैसल में पानी की किल्लत का सामना जो है वो हर एरिया में देखा जा रहा है। इस वक्त मैं एक आरओ प्लांट पर मौजूद हूँ और मेरे कम में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो हाथों में कैन लेके खड़े हुए हैं कि इनकी बारी आए और यहाँ पर पानी भरे। लेकिन सूरत हाल कुछ ये है कि ये जो 2 नंबर का आरओ प्लांट है यहाँ पर अब पानी बंद कर दिया गया है, लिहाजा लोगों के घरों में तो पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ भी लोगों को 24 घंटे पानी में असर नहीं है। 2 घंटे पानी आता है, फिर 3 घंटे जो है वो पानी बंद कर दिया जाता है। 1 बजे यहाँ पर पानी बंद होने का टाइम है, लेकिन 1 बजे से पहले जो है वो यहाँ पर पानी बंद कर दिया गया है। नलों की सूरत हाल आप देख सकती हैं कि इस इतना जो है वो पानी का यहाँ पर प्रेशर है कि कैन इतने सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और कैनों की तादाद कितनी ज़्यादा है, लेकिन पानी का प्रेशर देखा जा सकता है कि 1 घंटे में भी किसी का कैन जो है वो यहाँ पर फुल ना हो सके। ये पानी का प्रेशर हो गया है और 1 बजे से पहले पानी बंद कर दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले अगर आप यहाँ पे देखते तो लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। चूँकि अब पानी का प्रेशर इस कदर कम हो चुका है, पानी बंद कर दिया गया है, तो लोग जो है वो अपने कैन खाली वापस लेके जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। इसकी अगर बात करें मेरे सामने की, तो यहाँ पर जो है वो पैसे लेके भी जो है वो आरओ प्लांट लगाया गया है कि अगर यहाँ पे पानी बंद हो जाए तो शहरी मजबूरी के तहत अपनी ज़रूरियात का जो है वो मजबूर होकर जो है वो पैसों से पानी सामने जाके खरीदें। 30 रुपये का कैन है, 50 रुपये के 2 कैन यहाँ पर मिलते हैं और ये कहा जाता है कि वो पानी जो है वो फ़िल्टर हुआ है, लिहाजा यहाँ पे पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ के शहरी जो लाइन में लगे हुए थे इतनी गर्मी में, उनसे बात कर लेते हैं, वो जानते हैं। ये बताइएगा कि कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि पानी तो यहाँ पर बंद हो गया। हम 2 घंटे से लगे हुए हैं लेंस पे, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। फिलहाल पानी इन्होंने बंद कर दिया। बंद करने की सूरत ये इनका फिल्टर ही लगा हुआ है, इधर से बंद हो, इधर से पैसे दे के ले लो। जब तक आप लोग हो, जब तक वो फिल्टर बंद है। इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। गवर्नमेंट का कोई बंदा तो अंदर जाके ले ले, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। गरीब आदमी तो मरेगा, इन्हें लगाएगा तो जब पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं अपने वक्त भाई से और साराबाजी से अपील करता हूँ, आप मुत्तहिदा पाकिस्तान की जीती भी कहेंगे दोनों की, क्या सोचा आप लोगों ने गरीब के लिए? कुछ नहीं सोचा। आपने सिर्फ बोल लेना था, बोल लेके अपने अमानों में बैठे हुए हम लोग। गरीब के लिए क्या किया? ये लेने नहीं है, मासूम बच्चे बैठे हुए 2-2 घंटे 3-3 घंटे से कहाँ जाएंगे पानी लेने? जब आप हमें पानी नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे। बेनज़ीर वाली पार्टी तो बोलती थी रोटी कपड़ा मकानों तो उन्होंने छीन लिया, आपने तो पानी छीन लिया हमारा। अच्छा ये बताइएगा, सुबह पानी कितने बजे आ जाता है? सुबह पानी खोलते ही 9 बजे और अभी 1 बजे इन्होंने बंद कर दिया। अब इनका बंद करने का मकसद ये, इधर इनका पैन खुला हुआ है, इनसे पैसे लेके पानी भर लो। जब तक इनकी मर्जी है, जब तक खोलेंगे नहीं तो आप वहाँ से खरीदो पानी। कितने का खरीदते हैं आप? ये 20 रुपये का देते हैं गैलन। 1 गैलन 20 रुपये। 20 इसमें आपका गैलन कैन जो है वो अपना होता है या यहीं से खरीदते हैं? अपना होता है। अच्छा जी, सिर्फ 20 रुपये इनको दो, आप ले लो, नहीं तो नहीं। ये बताइएगा कि कहाँ से पानी भरने आए हैं और अब पानी आपके कैन जो है वो भरे या आप भी खाली लेके जाएंगे? मैं भी खाली गैलन लेके आ रहा हूँ। मैं आया हूँ ग्रीन टाउन से 3 पत्थर रोड से। तो ये कि 2 घंटे हो गए मेरे को भी पानी जब तक आ रहा था, ठीक है, उसके बाद पानी बंद हो गया। खाली गैलन लेके आ रहा हूँ मैं। कितने कैन लेकर आए थे? मैं 3 गैलन लेके आया था। एक भी नहीं भरा? एक भी नहीं भरा। घर पे पानी स्टॉक में है? नहीं, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। गर्मी में तो वैसे भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अभी तो वैसी गर्मी हो रही है। तो रोज़ाना कितने कैन जो है वो घर में इस्तेमाल होते हैं? रोज़ाना तो कैन तो कम से कम 30-40 कैन इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा जी। तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन करी हमने अंदर, वो बोलते मोटर चला दी, पानी आएगा आपका, लेकिन पानी पहुँचता नहीं हमारा। वो बिल तो वैसे ही आता पानी का, इतना ज़्यादा। कितना बिल आ रहा है? बिल आ रहा है कम से कम 500-600 रुपये बिल आ रहा है। लाइनें दली में पानी? लाइनें दली में पानी के, लेकिन पानी नहीं आता पीछे गली में, ग्रीन टाउन में। मोटर भी लगी हुई है? मोटर यहाँ लगी हुई, हमारी मोटर जाती लगी है और इनकी भी लगी है, बोलते हैं पीछे से पानी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, मोटरें भी लगी हुई हैं, बिल भी बाकायदा आता है, पानी की लाइंस भी डली हुई है, लेकिन पानी की फरहमी नहीं है। अब यहाँ पे जितने ये लोग खड़े हुए हैं ये खाली कैन लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो वो पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बच्चे छोटे छोटे इस गर्मी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपना सामान लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं कि इनको भी पानी मिल जाए और घर पे जो है वो उदास होकर ना जाए, क्योंकि शदीद गर्मी है। गर्मी के मौसम में वैसे ही पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लोगों का नहाने का जो है वो सिलसिला ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गर्मी होती है। ऐसे में लोगों को बीमारियाँ भी फैलती हैं, दूसरी दीगर जो है वो एलर्जी हो या दाने हो, इसकी वजह से लोग जो है वो इस्तेमाल पानी का ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पानी नहीं है। कितने सारे लोग यहाँ पर लगे हुए, इतवार के दिन अपनी छुट्टी के दिन जो है, छुट्टी का दिन ये होता है कि इंसान जो है वो आराम करता है,
हफ्ते भर की जॉब के बाद। लेकिन यहाँ पे लोगों को जो है वो सुबह 9 बजे उठ के जो है वो एक इम्तिहान के तहत आना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, और उसके बावजूद भी 2 घंटे में लगने के बावजूद भी यहाँ पर किसी का नंबर नहीं आता, और जब नंबर आता है तो नल में पानी नहीं आता। ये सूरत हाल है। हर एक जो है वो अपनी अपनी उम्मीदवारों से, अपनी जमातों से जो उम्मीद लगाए हुए थे उनसे वो शिकायतें कर रहे हैं कि कोई भी जमात आती है वो कराची में है इनकी परेशानी, इनके मसाइल को हल नहीं कर रही। बच्चे यहाँ पर मौजूद है, बच्चों से बात कर लेते हैं। इधर आओ, ये बताओ कि कितनी देर से आए हो? मेरे को आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? तुम्हारा नंबर आ गया? नहीं। कितने कैन लेकर आए थे? 3। किसके साथ आए हो? बाइक पे आए हो या पैदल आए हो? बाइक पे आए। बाइक पर आए हो तो खुद ले जाओगे भर के? जी ले जाओ। अब ये बताओ, पहले तो पानी बंद हो गया, कैसे लेके जाओगे? देखते हैं, अभी आ गया तो ले जाएंगे, वरना वापस चले जाएंगे। वापस जाओगे? अच्छा ये बताओ कि अभी पानी बंद हुआ है तो दोबारा कितने बजे आएगा? दोबारा तो 3 बजे तक आता है। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि स्कूल जाने के साथ साथ पानी भी भरते हो? जी जी। आज तो छुट्टी है, तो रोजाना स्कूल जाते हो तो फिर कितने बजे पानी भरने आते हो? फिर मैं आता हूँ शाम को पानी भरने। अच्छा, ये बताओ 3 बजे पानी आता है तो उसके बाद कब जाता है? उसके बाद पता नहीं, इतना नहीं पता, मैं आया हूँ 2 दिन बाद। ये बताओ कि अभी गर्मी लग रही है, घर जाके जो है वो सोचा था कि नहाएंगे, पानी भर के लेके जाएंगे। जी जी बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो पानी अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कैन जो है मेरे सामने कब से लगा हुआ था, तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं, और लेकिन अभी ये फुल नहीं हुआ क्योंकि पानी का प्रेशर ये है यहाँ पर। और बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग शहरी के लिए बड़ी मुश्किल होती है इस गर्मी में। लेकिन हर एक जो चाहता है कि उसकी जो है वो सुकून मिले है, वो किसी का सामना नहीं कराता। ये कहना है कि सुबह मजदूरी छोड़ कर पानी भरने आते हैं। ये रक्शे वाले भी जो रक्शे चलाते हैं वो यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके पानी की लाइन में लग रहे हैं, फिर घर पे देकर जाएंगे, फिर जो है वो अपनी मजदूरी पे वापस जाएंगे। ये यहाँ का सिलसिला है। मकीनों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। पानी की बूंद बूंद को जो है वो शाह फैसल के बासी तरस गए हैं, और यहाँ पे जब उम्मीद लगा के कैन भरने आते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो चंद घंटों में पानी बंद कर दिया जाता है, और ये इस गर्मी में शहरी उदास होकर जाते हैं। लेकिन मजबूरी का फ़ायदा कुछ यूँ उठाया जा रहा है कि सामने ही फ़िल्टर प्लांट, इसी पानी का फ़िल्टर प्लांट वहाँ पर लगा दिया गया है, और ये कह दिया कि अगर आपको पानी चाहिए तो 20 से 50 रुपए के कैन जो है वो खरीदे जा सकते हैं। जी कराची की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शाह फैसल 2 नंबर के मकीनों को शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अक्सर शाहिद। एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स इजलास शाम 6 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास से चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। एमक्यूएम का जनरल वर्कर्स इजलास आज होने जा रहा है, और इस इजलास को जो है चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमा भी इसमें खिताब करेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान का जनरल वर्कर इजलास आज मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में शाम 6 बजे होगा। इजलास से चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी व दीगर जो है खिताब करेंगे। इस इजलास में पार्टी की तंजीम नौ से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि पार्टी के अहम फैसलों से मुतालिक भी कारकुनान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने से मुतालिक भी कारकुनान को जो है हिदायत दी जाएंगी, और ये कहा जाएगा कि वो अपने अपने हलकों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें और अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है रुकने सूबाई व कौमी असम्बली के साथ मिलकर इक़दाम उठाएं। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। शहर कायद में मौसम गर्मा में भी गैस बहरान बरकरार है। सुई सदरन का एक बार फिर सीएनजी की बंदिश का फैसला सामने आया। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बंद कर दी गई। सीएनजी सेक्टर को पीर की सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से, जो कि इस वक्त सीएनजी स्टेशन पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस के एक सीएनजी स्टेशन पर। आज सुबह 8 बजे सुई सदर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद कर दी है। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का ये कहना है कि 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है, जबकि जनरल इंडस्ट्रीज़ और घरेलू सार्फिन के लिए भी 24 घंटे सीएनजी जो गैस की बंदिश है वो रहेगी। घरेलू सार्फिन और दीगर शहरियों का ये कहना है कि महंगाई के इस तूफ़ान में घरेलू सार्फिन जो है वो जो महंगे दामों सिलेंडर ख़रीदने पर मजबूर हैं, जो ख़रीदना
जो उनकी बस से बाहर है। इसके अलावा लकड़ियाँ और दीगर तंदूर पर जो रोटियाँ हैं वो भी महंगी होती हैं, तो उनके लिए ख़रीदना जो है इस महंगाई के अंदर मुश्किल होता चला जा रहा है। गैस की बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन समेत जो जनरल इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन हैं, सनतकार हैं, वो भी परेशान हैं। 24 घंटे गैस की बंदिश रहेगी और कल सुबह पीर की सुबह जो 8 बजे इसकी गैस की जो फराहमी है वो दोबारा जो है वो बहाल कर दी जाएगी। जी। नॉर्थ नासिमाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान के हुक्म पर महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स ने कार्रवाई करते हुए 2 मकामात पर रोड कटिंग के काम को रुकवाकर सामान जब्त कर लिया। इसी पर तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नासिमाबाद टाउन की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मिसाली टाउन में इसका शुमार होता था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे रोड कटिंग माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं गुज़िश्ता कई बरसों से, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्लॉक सी और ब्लॉक ए में बड़े पैमाने पर रोड कटिंग कर दी गई है। टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि उनको इसकी कोई इत्तला जो है वो नहीं मिल सकी है। क्या ये मामला है, आतिफ अली खान से जानते हैं जो कि चेयरमैन हैं नॉर्थ नासिमाबाद टाउन के। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, रोड कटिंग का सिलसिला तो आपके दौर में भी नहीं रुक रहा, क्या मामला है? देखें, रोड कटिंग का मामला पिछले दौर की जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे दौर में हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काबू पाया है और हमने किसी को भी इजाज़त नहीं दी हुई ऐसे बिला इजाज़त या हमें बताए बगैर या हमसे परमिशन लिए बगैर या हमारी फ़ी भरे बगैर वो रोड कटिंग कर सके। और इसके अंदर अब तक जो है नॉर्थ नासिमाबाद टाउन के अंदर रोड कटिंग की चार्जेस की मद में अक्टूबर से लेके अब तक 2.25 करोड़ रुपए की रिकवरी है और हमने किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ते यहाँ पे जो रोड कटिंग कर रहा हो। जो अभी आप जिस वाक़े की बात कर रहे हैं, एक शॉपिंग मॉल है और उस शॉपिंग मॉल ने फ्लाईओवर के साथ की साइड रोड होती है जो कि अभी गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर ही वो बना है फ्लाईओवर, और उसकी रोड को काटा है और वहाँ से वो उसके ब्रिज के नीचे वो पानी की लाइन लेकर गए हैं। ये जो इशारा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये केएमसी की जिम्मेदारी बनती है या आपके पास? देखें, इसके अंदर वो केएमसी इसको क्लेम करती है कि हम इसकी रोड मेंटेनेंस के हम जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके साथ जो सर्विस रोड जहाँ पे फुटपाथ काटी गई है वो तो टाउन के उसमें आती है। क्या इकदाम उठाए इसको इस हवाले से आपने? अब तक जो काम हो रहा था उसको रुकवा दिया गया हमने, जब तक ये मामला सेटल नहीं होता हम इसको आगे काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे एक पेज पर आए हैं, और शहर में बदकिस्मती से यही हो रहा है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो सड़कें बनाता है, फुटपातें बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट आकर उसको खोद देता है। इस सिलसिले को अब वक्त आ गया है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। जी।